मुल्क की तरक्की और खुशहाली का सफ़र ख़वारिज के खात्मे तक मुमकिन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना के खसूसी इजलास से खिताब। कहा, आज हमारी हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो गया। आज ही के दिन ये हुकूमत बनी थी, लेकिन अपोजिशन हमारे खिलाफ कोई स्कैंडल नहीं ला सकी। हमारी मईशत डिफ़ॉल्ट के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। जब हम IMF से गुफ्तगू कर रहे थे तो वो कौन लोग हैं जो IMF को खतूत लिख रहे थे कि पाकिस्तान का प्रोग्राम मंजूर न करें। मुखालिफिन की जानिब से ये तक कहा गया कि बतौर फलां फलां मनसूबे के वज़ीर ख़जाना हम आपको लिख कर दे रहे हैं कि आप ये प्रोग्राम मंजूर ना करें। आज मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें बड़ी मुल्क दुश्मनी से कोई और नहीं हो सकती, लेकिन आज हम ना सिर्फ डिफ़ॉल्ट से निकल आए हैं, बल्कि आज वर्ल्ड बैंक समेत तमाम आलमी इदारे अपनी ज़ुबान से कह रहे हैं कि हमारे मैक्रो इकनॉमिक इशारे मज़बूत हो गए हैं। हमारा मईशत को डिफॉल्ट से बचाना कुछ अनासर को हजम नहीं हो रहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मुसाफ़क़ाती कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इमारत के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, मईशत की बेहतरी के लिए नौजवान अपनी सलाहियतें बरोकार लाएं। कॉरपोरेट कानून में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। कॉरपोरेट लॉ अथॉरिटी को खुद मुख्तार इदारा बनाया। मुल्क को आगे लेकर जाना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। पाकिस्तानी मईशत में बेपनाह मौके मौजूद हैं। बैरूनी कर्जों से निजात जरूरी है। हमें मुस्तकबिल में मजबूत मईशत की जरूरत है। वक्त का तकाजा है कि हम मुआशी खुद इन्हिसारी की जानिब बढ़ें। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त से हसूल के लिए IMF वफ़द से मुज़ाकरात जारी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF वफ़द को मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल की भी मुज़ाकरात में शिरकत। वज़ारत ख़जाना की जानिब से जुलाई से फरवरी तक मुआशी इशारियों पर IMF वफ़द को प्रेजेंटेशन दी गई है। वफ़द को मालियाती खसारा, प्राइमरी बैलेंस, सूबों का सरप्लस, रेवेन्यू कलेक्शन पर तफसीलात पेश। IMF वफ़द से रवां माली साल के लिए जुलाई से जनवरी तक रेवेन्यू पर बातचीत। इकनॉमिक विंग, बजट विंग, एक्सटर्नल फाइनेंस विंग, रेगुलेशंस विंग, DG डेट पर ब्रीफिंग दी गई। हमारी मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामसन है। बैरूनी सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में वसी मौके मौजूद हैं। जदीद टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए मुस्तकबिल की पॉलिसियाँ तश्कील दे रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुसाफ़क़ाती कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इमारत के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक बोले, मुसाफ़क़ाती कमीशन का मईशत में अहम किरदार है। मुसाफ़क़ाती कमीशन के इस्तेदाद कार में इजाफा किया जा रहा है। सारफ का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। इस वक्त जो इंस्टॉल्ड रिजीम है वो मेरा ख्याल अपनी नाकामी जो है उसका इजहार कर रही है। इनके पास नाकामी के अलावा कुछ है नहीं। और मैं आपको दादोशुमार बता, सबसे पहली चीज ये है कि बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा, और वो आप अंदाजा लगा लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त 17 रुपए यूनिट, आज 85 रुपए यूनिट बिजली का हो गया है। 400% यानी कि 4 गुना इजाफा गैस कीमत में हो गया है। आटा, चीनी, दालें, किराए, हर चीज में इजाफा। अफराद आपकी जो लोग हैं पाकिस्तान के, वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। 20 लाख नौजवान ने पाकिस्तान छोड़ा है और फी का तकरीबन उन्होंने 40 लाख रुपए खर्च किए मुल्क छोड़ने के। अफरात ज़र से मुतालिक अदाद-ओ-शुमार गलत हैं। इस वक्त हुकूमत अपनी नाकामी का इजहार कर रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान का हुकूमत की 1 साल कारकर्दगी पर रद्द अमल। कहा, लार्जर स्केल मैन्युफैक्चर का शोभा सुकड़ गया है। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा हुआ। PTI दौर में यूनिट 17 रुपए का था, आज 85 रुपए का हो गया। 400% इजाफा गैस की कीमतों में हुआ। हुकूमत झूठ बोल रही है, मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही। बलोचिस्तान में हालात तशवीशनाक हैं। सजा तो होनी
पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इस दौरान समात मेंबर केपी ने इस्तफसार किया कि पीटीआई के अंदर के मामलात कौन चला रहा है। मीडिया में सलमान अकरम राजा का नाम आता है, वो पार्टी में क्या है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुतनाज़ हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये केस ट्रायल तो है नहीं, ये मुमकिन नहीं कि इस पर फैसला महफूज करके अदालती फैसले का इंतजार करें। जो दस्तावेजात आपने दी हैं वो मुकम्मल नहीं। अकबर एस बाबर ने कहा कि ये अवामी अहमियत का मामला है। इलेक्शन कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुतनाज़ करार दिया है। इलेक्शन कमीशन ने केस के आइंदा समात 8 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हो गया। मखसूस नशिस्तें हमारा हक हैं। मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन ने हमारा ऑर्डर रोका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में ऑर्डर दिया था कि इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करे। कहा खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का इलेक्शन नामुकम्मल। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट का इलेक्शन भी हर सूरत होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से बुशरा बीबी की मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर ने दरख्वास्त पर समात की सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम ने अदालत को बताया कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की हर मंगल को मुलाकात करवा रहे हैं। बाद कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद के बाद दरख्वास्त निपटा दी। बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात न कराने का मामला दायर दरखास्त काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस साजा इनाम अमीन महनाज के रजिस्ट्रार ऑफिस को एतराजात दूर करने की हिदायत। दरखास्त को डायरी नंबर लगाने का भी हुक्म। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज किया था। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ मुकदमा की तफसीलात सामने आ गई। पुलिस की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक नदीम की अदालत में जमा करवाई गई रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब भर में चौधरी परवेज इलाही पर 32 मुकदमा दर्ज हैं। 9 मई समेत 15 मुकदमा लाहौर में दर्ज हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 4 मुकदमा फैसलाबाद, 1 अटक और 1 गुजरांवाला में दर्ज है, जबकि 11 मुकदमा रावलपिंडी में दर्ज है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने पंजाब असम्बली का 22वां इजलास तलब कर लिया। असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक पंजाब असम्बली का 22वां इजलास 7 मार्च को सुबह 11 बजे होगा। इजलास की सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने पंजाब असम्बली इजलास का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पंजाब में चीफ मिनिस्टर प्लान फॉर पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत वसी पैमाने पर शजरकारी मुहिम का आगाज हो गया। मुहिम के तहत पंजाब में 48,000 एकड़ से ज्यादा रकबे पर दरख्त लगाए जाएंगे। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि वजीर आला मरीम नवाज ने मिशन के तहत 42.5 मिलियन पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया। इस मकसद के लिए रवां साल 1800 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए, जिनमें से अब तक 1085 मिलियन रुपए खर्च किए जा चुके हैं। पंजाब हुकूमत के अशिया खरोनोश की कीमतों में कमी के दावे धरे के धरे रह गए। मुसलसल महंगाई का गिराव करने के दावों के बरक्स महंगाई बढ़ती ही चली जा रही है। पिछले 2 से 3 माह के दौरान सूबे भर में अशिया खरोनोश की कीमतों ने सार्फिन की चीखें निकलवा दी। जमीनी हकायक के मुताबिक आवाम को महंगाई में कोई खास रिलीफ नहीं मिला। दूसरी तरफ इंतजामिया है कि सब अच्छा का राग अलाप रही है।
बानी पीटीआई और बुशरा बीवी को सहरी और इफ्तार में कुछ फ्राहम नहीं किया जा रहा, इन्हें इबादत से भी रोका जा रहा है। हुकूमत के ओछे हथकंडों के बायस अवाम में शदीद तशवीश पाई जाती है। नुशेरा इतलाक केपी के बैरिस्टर सैफ का बयान, बोले हुकूमत एक कैदी से खौफजदा है। रमजानुल मुबारक में बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी का मकसद अजियत देना है। कहा मुलाकातों पर पाबंदी अदालती अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। अदालत को तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जेल में खाना न देने का बयान मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। दोनों मियाँ बीवी को मामूल के मुताबिक खाने पीने के लवाजमात मुहैया किए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्दअमल, कहा जो शख्स दोपहर 12 बजे उठता हो वो रोजा कैसे रख सकता है। पेशावर में बैठे एक शख्स को ख्वाब आया कि उनके आका को जेल में खाना नहीं मिल रहा। मुख्तलिफ ममालिक से पाकिस्तानियों को बेदखल करने का सिलसिला जारी। सऊदी अरब, मराकेश, सिंगापुर और मलेशिया समेत 10 मुल्कों से 48 घंटे में मजीद 93 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया गया। मराकेश में इंसानी स्मगलिंग के लिए पहुंचे 2 नौजवानों को हिरासत में लेकर पाकिस्तान वापस भेज दिया गया। कराची में इंसदादे ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कुलर मुंतकिल। इस्लामाबाद से दुबई जाने वाली परवाज 7 घंटे गुजरने के बावजूद रवाना ना हो सकी। 200 के करीब मुतासरा मुसाफिरों ने एयरपोर्ट पर धरना दे दिया। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर दुबई जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज 2:15 बजे शेड्यूल थी, ताहम 7 घंटे गुजरने के बावजूद ताहाल रवाना ना हो सकी। एयरलाइन का अमला एयरपोर्ट से गायब। मुसाफिर, बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे भी फ्लाइट रवानगी में गैर मामूली ताखीर के बाइस खवार हो गए। कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला, एक एहलकार शहीद, 4 जख्मी हुए। धमाके में विंग कमांडर महफूज रहे। हमले में नायक अताहुल्लाह शहीद, सिपाही वकील और दीगर जख्मी हुए। धमाका मुगलजई के इलाके में हुआ। हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया और जख्मियों को मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डिप्टी कमिश्नर कलात ने वाक़े की तस्दीक कर दी, कहा धमाका खुदकश था। गिलात में शदीद बर्फबारी, सयाहों का दाखिला बंद। इंतजामिया की शहरियों से गिलात की जानिब गैर जरूरी सफर से इश्तराक करने की अपील। उधर GDA ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से एंट्री पॉइंट्स पर इकदाम जारी। गिलात में मौजूद सयाहों को किसी भी इमरजेंसी की सूरत में जिला इंतजामिया से राब्ता करने की हिदायत। रवां साल का पहला चांद ग्रहण 14 मार्च को होगा। चांद ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8:57 पर शुरू होगा। पाकिस्तान में इस वक्त दिन होने की वजह से चांद ग्रहण दिखाई नहीं देगा। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक साल 2025 में 2 चांद ग्रहण होंगे। रवां साल का दूसरा जुज़वी चांद ग्रहण 7 और 8 सितंबर की दरमियानी शब को होगा। ये चांद ग्रहण पाकिस्तान समेत यूरोप, एशिया और अफ्रीका में दिखाई देगा। पाकिस्तान का फ़लस्तीनियों को इज्तमाई सज़ा का निशाना बनाने पर इसराइल को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। कहा मुस्तक़बिल जंगबंदी और तनाज़े के 2 रियासती हल पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। पाकिस्तान ने कहा कि गजा में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद की बंदिश इसराइल की मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा है। फ़लस्तीनियों को इमदाद की बंदिश बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरहद खिलाफ वर्जी और जंगबंदी मुआहिदे के लिए खतरा है। यरगमालियों को रिहा न करने पर इसराइल ने हमास को खतरनाक नताइज की धमकी दे दी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने पार्लियामेंट में खिताब के दौरान हमास को बराह रास्त मुखातिब करते हुए कहा कि यरगमालियों को रिहा न करने की सूरत में वो कुछ भी कर सकते हैं जिसका तुम सोच भी नहीं सकते। मुस्तकबिल में जंग की भरपूर तैयारियां कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का अमरीकी सदर ट्रंप की गजा के हवाले दूरअंदेशी की तारीफ करते हुए इसकी मुकम्मल हिमायत का इज़हार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के लिए तमाम फौजी इमदाद रोक दी। वाज़ेह किया कि इनकी तवज्जो अमन पर है। हमारे शराकतदारों में भी इस मकसद के लिए पुरअज़्म होने की ज़रूरत है। व्हाइट हाउस के मुताबिक हम अपनी इमदाद को रोक रहे हैं और इसका जायजा ले रहे हैं ताकि यकीनी बनाया जाए कि ये किसी हल में हिस्सा डाल रही है। कबल
सदर ट्रंप की यूक्रेनी सदर जेलेंस्की को धमकी, इशारा दिया कि अगर उन्होंने रूस के साथ जंगबंदी का मुआहिदा न किया तो वो यहां ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे। अमेरिका की जानिब से मेक्सिको और कनाडा में 25% टैरिफ का नफाज हो गया। चीन से अशिया की अमेरिका दरामद पर भी इजाफी चार्ज आज से नाफिजुल-अमल होंगे। सदर ट्रंप के इस इक़दाम से कनाडा में तैयार होकर अमेरिका भेजी जाने वाली अशिया की तैयारी में कमी का खदशा, मुलाजमतें खत्म होने और अफराते ज़र बढ़ने का भी इम्कान। सदर ट्रंप ने कहा कि कनाडा और मेक्सिको के साथ तजारती डील का कोई इम्कान नहीं। T20 की टीम आप लोगों के सामने है। सलमान अली आगा कैप्टन है, शादाब खान वाइस कैप्टन है, अब्दुल समद है, अबरार अहमद है, हारिस रऊफ है, हसन नवाज है, जहांदाद खान, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर, मोहम्मद इरफान खान, उमैर बिन यूसुफ, शहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम। और इसमें जो विकेट कीपर एक जो आपको सेकंड ऑप्शन रखनी पड़ती है वो T20 के उस्मान खान विकेट कीपर है। दौरे न्यूजीलैंड के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान, बाबर आजम और रिजवान T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद की न्यूज ब्रीफिंग, कहा मोहम्मद रिजवान से T20 की क़यादत वापस ले ली गई है। दौरा न्यूजीलैंड के दौरान सलमान अली आगा T20 टीम के कप्तान होंगे। शादाब खान को नायब कप्तान मुकर्रर किया। वनडे स्क्वाड की कप्तान मोहम्मद रिजवान के पास ही रहेगी। सलमान अली आगा वनडे टीम में नायब कप्तान के फराइज निभाएंगे। वनडे स्क्वाड से शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ ड्रॉप, ओपनर फखर जमान और साइम अयूब को तिबी मशवरे पर दोनों फॉर्मेट के लिए जेर गौर। T20 स्क्वाड में सलमान अली आगा कप्तान जबकि शादाब खान नायब कप्तान होंगे। और मारूफ अदाकारा और मॉडल सिद्रा न्याजी ने इंकशाफ किया है कि उन्हें पूरी कौमी क्रिकेट टीम में से एक भी खिलाड़ी पसंद नहीं। सिद्रा न्याजी ने कहा कि कौमी क्रिकेट टीम के लिए बस ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत मायूस किया। उन्होंने मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि खिलाड़ियों को पसंद करने की कोई ना कोई वजह होनी चाहिए, बिला वजह कैसे पसंद किया जा सकता है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं जेन न्यूज़ और मैं हूं मोमिना मलिक और मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले बात करेंगे खेल के मैदान से। भारत कैंगरूज को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पहले सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मिलने वाला 265 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। भारत की जानिब से विराट कोहली 84 रन के साथ नुमाया है। भारत की जानिब से इनिंग्स का आगाज कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने किया। ताहम ये जोड़ी ज्यादा देर तक ना संभल सकी और शुभमन गिल 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जबकि कप्तान रोहित शर्मा जब ओपनर बल्लेबाज को प्रोनो कॉली बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए, जबकि दूसरे विकेट 54 रन की मजमूई स्कोर पर गिरे। जब जारिया मिजाज बल्लेबाज हेड ने 39 रन बनाकर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया की तीसरी और चौथी विकेट बिला तरतीब 110 और 144 रन के मजमूई स्कोर पर गिरे। मार्नस लेबुशन 19 रन और जोस इंग्लिस 11 रन बनाकर हिम्मत हार बैठे। पांचवी और छठी विकेट बिला तरतीब 198 और 205 के मजमूई स्कोर पर गिरे। कप्तान स्टीवन स्मिथ 73 और गैलियन मैक्सवेलन 7 रन